अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग का यूनिट टेस्ट एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि यूनिट टेस्ट एग्जाम होता ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो यूनिट टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आप भी अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हो कि लगभग आधे घंटे के अंदर एक एक चैप्टर आपका पढ़ के और समझ के और रिवाइज करके हो जाए, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो हमारा 12th मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, इसको लगभग आधे घंटे के अंदर हम आपको प्रॉपर समझा देंगे। और जो क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ये आप लोगों को हर वो टाइप का एग्जांपल, जो भी टाइप के एग्जांपल्स पूरे चैप्टर में है, उसका प्रॉपर रिवीजन आपको होने वाला है। तो जरूर से अपना नोटबुक पेन उठा लीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैं आप लोग को चीजें समझाऊंगा। यहां पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, सब कुछ पढ़ा के वीडियोस के फॉर्म में भी हमारे इस चैनल पे। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस सीएस हो गया, उसके सारे वीडियोस आपको इस प्लेटफॉर्म, इस जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल पे देखने मिल जाएंगे। तो जरूर से सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि आपके पास ये क्वेश्चन आता है, देखो ऑलरेडी सॉल्व है ये क्वेश्चन, जो है ये ऑलरेडी सॉल्व है। और अगर आपको इस पूरे चीज का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना पीडीएफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग को हमारा जेआर कॉलेज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ठीक है, ये ऐप अगर आप प्ले स्टोर से ढूंढोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। बस सिंपली आपको जेआर कॉलेज डालना है और डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, वहां पे आपको एक फ्री नोट्स वाला सेक्शन मिलेगा। ठीक है, फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जितने भी हम ये वीडियोस बनाएंगे, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके यूनिट टेस्ट के साथ साथ बोर्ड में भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और बहुत सारे तो रिपीटेड है। तो आपको फ्री नोट्स में पीडीएफ मिल जाएगा। जरूर से जेआर कॉलेज ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए। दूसरी चीज, ये वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझेगा। अब बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है, इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और बस मैं आपको ये चीजों को समझा दूंगा। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप दोबारा से अपने नोटबुक में इस ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना। बस इतना करना है। आधे घंटे का वीडियो देखो, बहुत लंबा लंबा लाइव देखने की जरूरत नहीं है यार एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। आधा आधा घंटा वीडियोस हम कंटिन्यूस लाएंगे, नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा सिलेबस तो वैसे भी प्रेजेंट है, आप आराम से रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। तो आप आधा घंटा आराम से देखिए, वीडियो देखिए, समझ लीजिए। और ज्यादा टाइम आपको देना है आपके खुद के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जो इंसान ज्यादा टाइम खुद को देता है, सेल्फ प्रैक्टिस को देता है, चीजों को बाय हार्ट करने में देता है, वो ज्यादा परसेंटेज या फिर ज्यादा स्कोर करता है एज कंपेयर टू वो जो दिन रात बैठ के सिर्फ लाइव देखते हैं और टाइम पास करते, खाली चैट करते रहते हैं कि तू जेवलिस का है कि नहीं। समझ रहे हो ना बात को मेरे? तो वो चीज आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आपको a का वैल्यू दिया है। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ट्रू कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले क्या बोला, देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू ए सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 है, तो मान लो कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x का वैल्यू 5 आ रहा है। तो क्या 5 ए में आ रहा है क्या? तो यस, 5 ए में आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो हमको तो ऐसा स्टेटमेंट निकालना है जो नॉट ट्रू हो। तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब जो पहला वाला कंडीशन है ये मेरा गलत नहीं हो सकता, नॉट ट्रू नहीं आ सकता। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है, आंसर है। दूसरा है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए सच दैट x प्लस 2 इज लेस देन 9। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 लेस देन 9 में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से x का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो 1 प्लस 2 लेस देन 9 है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 3 लेस देन 9 आ रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे, क्योंकि कोई एक भी अगर बिलोंग कर रहा है, ऑल द वैल्यू होता तो हम लोग सारे वैल्यू को चेक करते, लेकिन देयर एग्जिस्ट बोला है, इसका मतलब कोई एक वैल्यू भी अगर हम ले रहे हैं और वो 9 से कम आ रहा है, लेस देन 9 आ रहा है, 3 लेस देन 9 आ रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं है आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ले रहे हैं थर्ड ऑप्शन, जो कि है यहां पे देख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया हुआ है जिसमें आपके सारे वैल्यू एग्जिस्ट करने मांगते हैं। तो यहां पे x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो अगर आप देखोगे x प्लस 6 में 1 प्लस 6 ग्रेटर देन 9 है, तो ये 7 आ रहा है। अगर मैं सिर्फ 1 ले रहा हूं तो ये 7 आ रहा है, तो 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, और हमें यही तो चाहिए था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका स्टेटमेंट ट्रू ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मेरे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आपको देखने मिल जाते हैं जिसका वैल्यू आपको पता ही है कितने मार्क्स के लिए आता है। तो बहुत जरूरी है, और ये सारे आपको क्वेश्चन के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जेआर कॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे फ्री में स्टडी नोट्स में सारी चीजें अवेलेबल है, और बहुत सारी और भी चीजें ये तो आपको मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द निगोशिएशन ऑफ द स्टेटमेंट।
इसका हम लोग को निगोशिएशन बताना है। स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n + 8 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, सॉरी 11। अब इसको हम लोग को क्या करना है, निगोशिएशन करना है, निगेशन करना है, ठीक है ना। अब निगेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं P ऑफ n, क्योंकि एक स्टेटमेंट है ना, तो हमने P ऑफ n मान लिया। P ऑफ n जो है वो है ये वाला, सेम मैंने लिख दिया, सच दैट एज n + 8 इज ग्रेटर देन 11। अब यहां पे अगर आप देखोगे, मुझे यहां पे क्या करना है, निगेशन करना है, तो इस चीज का निगेशन, क्योंकि अगर ये पूरे का निगेशन करना है तो यहां पे निगेशन का साइन आ जाएगा, और इसका निगेशन करना है तो मैंने आगे निगेशन का साइन लगा दिया और इस पूरे चीज को ब्रैकेट में ले लिया। अब इसका निगेशन करो, देयर एग्जिस्ट का हो जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, आ गया सेम वैल्यू, सच दैट आ गया, n + 8 इज ग्रेटर देन 11 है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, n + 8 लेस देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। आपको पता है निगेशन में क्या करते हैं, ग्रेटर का लेस देन इक्वल हो जाता है, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो ये चीजें हमने लगा दिया, मिल गया आपको 2 मार्क्स। तो इस तरीके से निगेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जरूर से इसको देख लेना, ठीक है। समझा रहा हूं, पहले समझ के ले लो, और फिर जेआर कॉलेज का ऐप डाउनलोड करके वहां पे जो फ्री नोट्स और पीडीएफ जो मैं अभी दूंगा इस वाले का पूरा 14 से 15 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, गारंटीड है। ये तो भाई फिक्स कर लो अपना, ठीक है। लगभग आपके हाथ में इस पूरे चैप्टर का 6, 7, 8 मार्क्स, जो भी जितने भी मार्क्स के लिए आता है, ये आपके हाथ में। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा, ये 2025 में भी आया था ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, इसको देखना ध्यान से। क्या बोल रहा है कि यूजिंग द ट्रुथ टेबल, हमको क्या बोल रहा है, ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करो, यानी ट्रुथ टेबल आपको बनाना है। स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया है, P बाय कंडीशनल Q एंड P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। मतलब हमें ये बताना है कि जो P बाय कंडीशनल Q दिया हुआ है और P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये पूरा और वो पूरा क्या है, एक दूसरे को इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मैंने स्टेटमेंट पैटर्न लिख दिया कि मुझे ये इक्विवेलेंट बताना है इसके, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बताना है। लेकिन उसके पहले मैं क्या करूंगा, इस P Q R है क्या नहीं है, तो मैं पहले P लिखूंगा। आपको पता ही है P और Q रहेगा, जिसमें सिर्फ 2 ही दिख रहा है आप लोग को, तो यहां पे आपके 4 बनेंगे टोटल। तो P हो गया, Q हो गया, फिर इसका नेगेशन P नेगेशन Q हो गया, और फिर सबसे पहले P बाय कंडीशनल Q ले लिया, उसके बाद ये P एंड Q ले लूंगा मैं, फिर ये नेगेशन P एंड नेगेशन Q ले लूंगा, फिर ये पूरा ले लूंगा, दैट इज P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो कायदे के हिसाब से मुझे ये वाला, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है P बाय कंडीशनल Q और ये पूरा जो कि ये वाला पोर्शन है, इनको सेम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो ट्रूथ टेबल है कैसे बनाते हैं आपको पता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, ये सभी लोगों को पता है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, बहुत बेसिक हो जाएगा। नहीं तो आप बेसिक समझना चाहते हो तो हर चैप्टर्स के, मैथ्स के पूरे 15 चैप्टर, फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी के हो गए, सारा इस JR कॉलेज पे फ्री में प्रेजेंट है। आराम से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है, हम रिकॉर्डेड वीडियोस डालते हैं और डाल चुके हैं, मतलब कंप्लीटेड है सिलेबस। आप आराम से लेक्चर 1 देख सकते हो, लेक्चर 2, ऐसे करते करते हर चैप्टर के 7-7, 8-8 लेक्चर्स हमने बनाए हैं। कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो 10 लेक्चर तक गए होंगे मैक्सिमम, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे 1.5 की स्पीड पे लगा के, तो इतना डीप में आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे कि आपका MSTCD भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं। हमारे सारे टीचर्स इंक्लूडिंग अभिषेक सर, आपको पता है ये लेजेंड है भाई बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं पिछले 4 साल 5 साल से। तो JR कॉलेज चैनल पे आपको अभिषेक सर देखने मिल जाएंगे, संजीव सर फिजिक्स के लीजेंड, आपको पता ही है कि कंटिन्यूअसली पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपको हमारे JR कॉलेज पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स 1 में खुद पढ़ाता हूँ, मैथ्स 2 नौशाद सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बायोलॉजी भी अभिषेक सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। IT के लिए हमारे वीडियोस अवेलेबल है, तो चेकआउट करते रहना। अब नेगेशन कर दोगे, ट्रू का फॉल्स हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, ठीक है। नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू कर दिया। अब बाय कंडीशनल में क्या होता है, दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू आता है। तो बाय कंडीशनल में P और Q का, तो ये दोनों सेम है तो ट्रू आ गया, ये दोनों सेम है तो ट्रू आ गया, बाकी दोनों वैल्यू फॉल्स आ गया। समझ में आ रहा है? देखो मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपको ट्रेन करना। मैं तो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, सब पूरा चैप्टर प्रेजेंट है, रिवीजन वीडियोस भी प्रेजेंट है, बहुत सारे लाइव जब लेता था लाइव रिवीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन अभी जानबूझ के शॉर्ट वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं ताकि बच्चा आधे घंटे में ये पूरा चैप्टर को समझ ले, ये 15 क्वेश्चन को समझ ले और फिर उसको प्रैक्टिस कर ले। पीडीएफ को देख ले, JR कॉलेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। याद रखना JR कॉलेज एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो JR कॉलेज ऐप पे सब कुछ मिलेगा आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी। और जब कोर्स लाऊंगा तब बात की बात है, अभी तो नहीं ला रहा हूं, ठीक है ना। जब लाऊंगा आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताना, MSTCD का चाहिए तो मैं लास्ट में क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, बस उतना कर लोगे आपका MSTCD क्लियर हो जाएगा, इतना तो गारंटी है, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। P एंड Q में आपको पता है क्या करना होता है, एंड होता है जिसमें ट्रू जो होता है आपका ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं, वो लिख दिया मैंने। फिर नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q में ये दोनों को लेना है, ट्रू 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 रहेंगे, देखो ले लिया, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स रहेंगे, ले लिया। और लास्ट वाला क्या है, P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, यानी कि ये वाला कॉलम, ठीक है।
और ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में और करना है। तो और का कंडीशन क्या होता है, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, बाकी और कुछ नहीं है तो ट्रू ट्रू आ गया, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो हम लोग को चेक क्या करना था, एक ये वाला कॉलम जो कि पी बाय कंडीशनल क्यू, ये वाला कॉलम और ये पूरा कॉलम जो कि कॉलम नंबर 8 है, ठीक है ना, स्टार मार्क करता हूं। तो ये कॉलम और ये वाले कॉलम को कंपेयर करो, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 बोथ आर इक्विवेलेंट। तो फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 8 हम ये बोल सकते हैं कि ये जो P बाय कंडीशनल Q है ये इसके बराबर हो जाएगा, और यही चीज हमें प्रूफ करना था, इक्विवेलेंट प्रूफ करके दिखा दिया। सिंपल है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने, देखो बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में समझा के दे रहा हूं। क्लियर है, कमेंट कर देना अगर क्लियर हो रहा है, और ऐसे और भी बाकी सब्जेक्ट्स के या फिर इसी सब्जेक्ट के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर कमेंटिंग अस, डेफिनेटली हम लोग को ज्यादा अच्छा फील होगा, लाइक करोगे अच्छा फील होगा, हम और भी मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, आपको एक सर्किट दिया रहेगा और आपको बोल रहेगा कि एक्सप्रेस करो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी सर्किट दिया है, सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ और साथ ही में कंस्ट्रक्ट करो स्विचिंग टेबल। एक स्विचिंग टेबल होता है, पता है ट्रुथ टेबल और स्विचिंग टेबल में बेसिक फर्क क्या है। ट्रुथ टेबल में ट्रू फॉल्स होता है, स्विचिंग टेबल में 1 0 1 0 होता है, ट्रू के जगह पे 1, फॉल्स के जगह पे 0, और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो सबसे पहले कभी भी आप सर्किट देखोगे ना, तो सबसे पहले मान लेना जैसे उसमें S1 होगा, S2 होगा, S3 भी हो सकता है, और S1 S2 का डैश डैश भी होगा। तो S1 को मैंने P मान लेता हूं, तो P को मैंने स्विच S1 मान लिया, P मान लिया, S2 को Q मान लेते हो, फिर S1 का ही S1 डैश होता है, तो S1 को P माना था तो S1 डैश क्या हो जाएगा, निगेशन P हो जाएगा। वैसे ही S2 को आपने Q माना था तो S2 डैश क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q। ये हमने मान लिया, लेट करके ऐसा मान लेने का, लेट, ठीक है। उसके बाद इसको देख के सिंबल बनाना है, सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, माफ करना। सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ईजी है, सबसे ईजीएस्ट चीज है। कैसे, देखो याद रखना, कोई चीज अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो एंड वाला सिंबल आता है, कोई चीज ऊपर नीचे आ रही है, पैरेलल आ रही है तो और वाला सिंबल आता है, बस इतना याद रख लेना। तो S1 क्या है, P है, तो P और उसके नीचे है S2, मतलब Q जो है इन दोनों के बीच में क्या है, पैरेलल है, तो P और Q हो जाएगा। लिख दिया मैंने P और Q, ब्रैकेट बना के लिख देना। ये क्या है, P, ये P और Q, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए और लेते हैं और सीधी लाइन के लिए एंड लेते हैं, ठीक है ना, सीरीज के लिए। तो ये और हो गया। अब देखो ये इसके बाद एक सीरीज आ गया, मतलब लाइन आ गया, तो सीरीज आ गया, मतलब बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, मैंने लगा दिया एंड। फिर ये और ये है, तो ये क्या है, S1 डैश क्या है, निगेशन P, S2 डैश क्या है, निगेशन Q, और इन दोनों के बीच में भी क्या है, लाइन है, मतलब सीरीज है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। लिख दिया, मिल गया। इतना भी कर लोगे, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहीं पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 से 1.5 मार्क्स यहीं मिल जाएगा, आप लोग को टेंशन ही नहीं। समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है, स्विचिंग टेबल बनाओ। स्विचिंग टेबल कैसे बनाओगे, P दिया है, Q दिया है, नेगेशन P नेगेशन Q, जैसे ट्रू फॉल्स P Q लिखते थे ना, सेम ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सेम वही काम करना है, कुछ अलग नहीं है, सेम वही काम है, कुछ अलग नहीं है बच्चा। देखो यहाँ पे P लिखा, देखो यही सिंबॉलिक फॉर्म है ना, P लिखा, Q लिखा, नेगेशन P लिखा, नेगेशन Q लिखा, फिर ये वाला लिखोगे P और Q, फिर ये वाला लिखोगे नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और बाद में पूरा लिखोगे, लिख दिया। बस फर्क क्या है, जहां पे हम लोग ट्रू फॉल्स लिखते थे, यहां पे 1 0 1 0 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 1 0 0, मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स मतलब 1 0 1 0 लिखेंगे, करेक्ट है। फिर नेगेशन P क्या हो जाएगा, ये 1 का 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1, नेगेशन Q क्या हो जाएगा, 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1, लिख दिया। P और Q, और में क्या होता था, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो यहां पे भी 0 0 रहेगा तो 0, बाकी सब 1। तो यहां पे देखो P और Q निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में, तो 0 0 ये है, ये 0 ये 0, तो ये 0 ये 0 है, इसका मतलब यहां पे 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी सब 1 हो जाएंगे क्योंकि किसी में भी 0 0 नहीं है, सब वही चीज है, ट्रू के जगह पे 1 है, यहां पे फॉल्स के जगह पे 0 है, दैट्स इट, नथिंग विल चेंज, द सेम कंडीशन, सेम कंजंक्शन डिसजंक्शन इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल सब सेम रहेगा, ठीक है। एंड लगाना है इन दोनों के बीच में, एंड में क्या होता है, 1 1 रहेगा तो ही 1, तो ये 1 1 है, 1 1 है तो 1 आ गया, बाकी सब देखो अलग अलग है, इसके लिए 0 आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम के बीच में एंड करना है, एंड मतलब 1 1 रहेगा तो 1 1 1 है, नहीं है 1 1 है, 1 है, कोई नहीं है 1 1, ठीक है। तो भाई 1 आएगा नहीं, सारे 0 आ जाएंगे, और सारे 0 आ गए तो क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आपको ट्रुथ टेबल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल बनाने के बाद आपको बताना है कि बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो लास्ट में सभी 0 आ गया, तो सीधी बात है, ये क्या है, इस लास्ट कॉलम में सारे वैल्यू 0 आ गए, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको पता है ना, टोटोलॉजी पता है ना, कॉन्ट्रडिक्शन कंटिंजेंसी, ठीक है। तो ट्रू आता है तो सारे वो होता है, सारे 0 आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मिक्स आता है 1 0 0 0 1 ऐसा कुछ भी मिक्स आता है तो वो कंटिंजेंसी होता है, ठीक है, याद रखना। तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है, 0 0 है तो बल्ब विल नॉट ग्लो, लिख देना, खत्म, आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएगा, दैट्स इट। समझ में आया, मस्त है, पीडीएफ देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, JR कॉलेज ऐप के अंदर पीडीएफ प्रेजेंट है, मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के, ठीक है। चलो स्टडी नोट्स वाले फोल्डर में अब देखो एक और क्वेश्चन है, गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट हैव मिनिमम स्विचेस। मतलब आपको ये सर्किट दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है, ये सर्किट लो,
इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो और सिंपल सर्किट बनाओ। मतलब इसी से लेके एक नया सर्किट बनाना, कैसे बनाओगे? ये तो बहुत चैलेंजिंग लग रहा है और मैं बताऊं बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन है बहुत इजी। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इजी लगेगा। इसके लिए हमें लगता है लॉ, ठीक है। लॉ मतलब क्या होता है? नियम कानून पढ़ा है ना, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, पढ़ाई कि नहीं, आइडेंटिटी लॉ, देयर आर सो मेनी लॉ। अब उसी लॉ का इस्तेमाल करेंगे। कब कैसे करना है ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो ये समझो कि आप लोग को ये देखना है S1 S2 डैश, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस चीज को देख के सिंबॉलिक फॉर्म बनाओगे। तो ये P रहेगा, ये आपका नेगेशन P रहेगा। तो P और नेगेशन P में क्या है, सॉरी ये S2 डैश है ना, माफ करना, ये नेगेशन Q है। तो P एंड नेगेशन Q ये आ गया। फिर पैरेलल हो रहा है मतलब और आ जाएगा बीच में, और आ गया। फिर ये क्या है, S1 डैश है मतलब नेगेशन ऑफ P, और ये क्या है Q, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q आ गया। फिर वापस से नीचे आ रहा है मतलब और आ जाएगा बीच में, वापस से ये क्या है S1 डैश मतलब नेगेशन P, और ये क्या है S2 डैश यानी नेगेशन Q, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q आ गया। इस तरीके से आपने सिंबॉलिक फॉर्म बना लिया। अब उसके बाद क्या करोगे, इस सिंबॉलिक फॉर्म को लोगे और एक छोटा सा अरेंजमेंट करोगे। क्या करोगे, इस पूरे को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, नथिंग विल चेंज। मैंने एसोसिएटिव लॉ ले लिया, मतलब मैंने जो तीन थे उसको इसको सेपरेट कर दिया और इसको एक साथ ब्रैकेट में बड़े ले लिया, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद यहां पे देखो P एंड नेगेशन Q, और यहां पे नेगेशन P एंड Q, ठीक है ना, यहां पे आपको देखने मिल रहा है। तो इस केस में अगर आप देखोगे नेगेशन P इसमें भी, नेगेशन P इसमें भी, तो मैंने नेगेशन P एंड कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा Q और नेगेशन Q। और हमेशा याद रखना, ये जो चीज करते हैं, किसी चीज को कॉमन निकालते हैं फिर किसी चीज को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। मतलब इसमें मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे एक चीज पता है, हमेशा याद रखना, कोई भी अल्फाबेट, ठीक है ना, उसके साथ अगर उसका निगेशन है लेकिन और बीच में और है तो वो बन जाता है ट्रू, यानी Q और निगेशन Q बन जाएगा ट्रू, और ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को, ठीक है। P है, P के साथ मेरा निगेशन भी है साथ में और बीच में और है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, जो लेक्चर्स देखकर आता है उसको ये रिवीजन अच्छे से समझ में आएगा, इसके लिए लेक्चर बहुत जरूरी, ठीक है। अब ये आ गया। अब आपको एक चीज बताना है, कोई भी, ये तो ऐसे का वैसे रखूंगा, लेकिन कोई भी चीज ट्रू के साथ एंड में आता है, कोई भी चीज हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर निगेशन में हो, कोई भी चीज ट्रू के साथ एंड में आता है तो वो वही चीज बन जाता है जिसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। यानी नेगेशन P एंड ट्रू इज नथिंग बट नेगेशन P, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी लॉ हो गया। अब ये सिर्फ ये बचा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये नेगेशन P को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, P और नेगेशन P, ये नेगेशन Q और नेगेशन P, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब अंदर मल्टीप्लाई किया, तो उसको क्या बोलते हैं, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने क्या बोला, बाहर निकालो या अंदर मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। अब ये दो अलग अलग चीज हो गया। तो जैसे मैंने बताया था पहले ही आप लोग को, अगर याद होगा कि अगर कोई ऐसा चीज है जिसके साथ उसका खुद का निगेशन है, ठीक है ना, खुद के साथ निगेशन है और वो बीच में और है, तो मतलब क्या कर रहा हूं मैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा होगा ट्रू, ये ट्रू हो गया, बीच में एंड है, लिख दिया यहां पे एंड, समझ में आ रहा है। नेगेशन Q और नेगेशन P वैसे का वैसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, कोई भी चीज जब एंड होता है ट्रू के साथ तो वो वही चीज होता है, मतलब ये पूरा चीज एंड हो रहा है ट्रू के साथ तो ये पूरा चीज रह जाएगा जो कि नेगेशन Q और नेगेशन P। अब इसको सीधा कर लो, P पहले लिखो बाद में Q लिखो, तो नेगेशन P पहले लिख दिया, बीच में और नेगेशन Q लिख दिया, ये सीधा हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया यहां पे, बस दैट्स इट, खत्म। ये हो गया सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। अब इसी से मैं बना दूंगा मेरा एक नया स्विचिंग सर्किट। क्या करूंगा, नेगेशन P को मैं मान लूंगा, क्या P को मानूंगा S1, तो नेगेशन P क्या हो जाएगा, S1 डैश हो जाएगा, करेक्ट है। P और Q को S1 S2 मान लिया, नेगेशन P S1 डैश हो जाएगा, नेगेशन Q S2 डैश हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या है, नेगेशन P मतलब S1 डैश, तो S1 डैश ले लिया और है बीच में, यानी उसके नीचे आना पड़ेगा, तो एक पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है। S2 डैश यानी Q, S2 डैश आ गया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए बैटरी लगा दो, एक की लगा दो, बल्ब लगाना है बल्ब लगा सकते हो, कंप्लीट कर दो, ये बन गया आपका सिंपल सर्किट। यानी ये इतना खतरनाक जैसा दिखने वाला सर्किट, इसको हमने हमारे लॉ के हिसाब से सॉल्व करके सिंपल बनाया, ये नया स्टेटमेंट पैटर्न बनाया, ये स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म को हमने एक स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, बस यही करना था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूर से देख लो। और नोट्स आपको, जैसे मैंने बोला, पीडीएफ, ये पूरा चीज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा हमारे फ्री में। JR कॉलेज एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके, JR कॉलेज ऐप है हमारा, यूट्यूब चैनल JR कॉलेज है, वैसे ऐप भी JR कॉलेज है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। जब इंटरफेस खुलेगा तो स्टडी नोट्स करके एक फोल्डर होगा वहां पे, ठीक है, वहां पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, ये डुअल कभी कभी आता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। देखो क्या बोल रहा है, डुअल ऑफ द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है इसका डुअल। तो डुअल में मैंने बताया था आप लोग को, क्या होता है डुअल का मतलब, और बन जाता है एंड, और जो भी रहेगा वो एंड बन जाएगा, एंड जो भी रहेगा वो और बन जाएगा, बस। और टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा, यानी T बन जाएगा C, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होता है, P Q वैसे के वैसे ही रहेंगे। कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, P को भी नेगेशन लगा दिया, भाई नेगेशन थोड़ी पूछा है, डुअल पूछा है। डुअल में सिर्फ
कंजंक्शन का डिसजंक्शन होता है, डिसजंक्शन का कंजंक्शन होता है, और उसका क्या चेंज होता है, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखो टी का सी हो जाएगा, ये रहा सी, और का एंड हो जाएगा, पी का पी रहने वाला है, और का एंड हो गया, क्यू का क्यू रहने वाला है, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ठीक है, ऑलरेडी मार्क है वैसे तो, कोई टेंशन नहीं है, बस एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को। ट्रुथ वैल्यू को कभी कभी आता है, राइट द ट्रुथ वैल्यू, जैसे ट्रुथ वैल्यू में क्या बोलता है, 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और 4 इज ए प्राइम नंबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैं पी मान लेता हूं, 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूं, पी मान लेता हूं, और दूसरा वाला जो है 4 इज ए प्राइम नंबर उसको क्यू मान लेता हूं। दोनों के बीच में क्या कंडीशन दिया है, एंड दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू दिया है। ठीक है, अब चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो पी बोल रहा है कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो बट ऑब्वियसली पी का जो वैल्यू है वो ट्रू है, बीच में एंड आ गया, और 4 एक प्राइम नंबर है, तो आपको पता है प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन 4 तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये जो 4 है जो क्यू माना है हमने, वो क्यू क्या है, फॉल्स है, तो क्यू की जगह पे फॉल्स आ गया। अब आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, बट ऑब्वियसली फॉल्स होता है, क्योंकि ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होता है, बाकी ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आ जाता है। दैट इज द क्वेश्चन। ये उम्मीद करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत मस्त क्वेश्चन था और इतना अच्छा क्वेश्चन था कि आपको समझ में आ गया। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हर टाइप के क्वेश्चन हमने लगभग कराए आप लोग को, लेकिन और भी है, टेंशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, बस अच्छे से समझना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये, इफ पी एंड क्यू इज फॉल्स, मतलब पी और क्यू जो है, पी एंड क्यू वो फॉल्स है, हमें बोल रहा है कि पी कंडीशनल क्यू फॉल्स है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर डैश। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि मेरे को क्या बोल रहा है, पी और क्यू दोनों ही जगह पी और क्यू है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रूथ टेबल बना लूंगा, पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, जैसा हम लिखते हैं हमेशा, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स लिख दिया। अब पहला क्या है, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और बाय कंडीशनल के लिए पी बाय नहीं सॉरी कंडीशनल इंप्लीकेशन है, पी कंडीशनल क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होता है, तो ट्रू फॉल्स है तो ही फॉल्स। देखो ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब वैल्यू ट्रू हो जाएंगे। तो हमें पूछा है कि हमें पी और क्यू का वैल्यू बताना है ऐसे कंडीशन पे, ऐसे कंडीशन पे ट्रू और फॉल्स का वैल्यू बता, सॉरी पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बोला, पी क्यू कब रहता है, जब ट्रू फॉल्स रहता है तो ही फॉल्स होता है, मतलब ये वाला कॉलम को देखना है, ये वाले कॉलम को देखो आप, ये वाले कॉलम को जिसमें पी का वैल्यू ट्रू है, क्यू का वैल्यू फॉल्स है, तो ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये हमारा वैल्यू हो गया। समझा क्या चीज हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। हमको ये बोल रहा है कि P एंड Q का वैल्यू फॉल्स कब है, तो P एंड Q का कॉलम में तो फॉल्स बहुत सारे हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, ये तो है ही, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि P कंडीशनल Q में फॉल्स कब आ रहा है, तो P कंडीशनल Q वाले कॉलम में फॉल्स सिर्फ यही आ रहा है, मतलब यही कॉलम रहेगा पूरा, और इस कॉलम में P और Q का वैल्यू क्या है, P का ट्रू है Q का फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स यही है ना पूरे कॉलम पूरे ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, दिमाग का खेल है और कुछ नहीं, पूरा कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट, और हम टीचिंग भी वैसे ही करते हैं। JR कॉलेज चैनल, बहुत लोग बोलते हैं मुझे, स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं 12वीं में अच्छा परसेंट स्कोर करते हैं, सीटी में अच्छा स्कोर करते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर आपका चैनल जो है ना बहुत अंडररेटेड है। क्यों अंडररेटेड है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं करता, लाइमलाइट में नहीं आता है कि नहीं, लेकिन जो पढ़ के जाता है उनको पता है JR कॉलेज है क्या, ठीक है ना। जैसे JR ट्यूटोरियल्स है पूरे महाराष्ट्र में, पता ही है ना आपको क्या चीज है 10th तक के लेवल पे, वैसे ही 11th 12th के लिए JR कॉलेज चैनल है, ब्रांड है, जिसमें हम प्योर टीचिंग करते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है ना, प्योर टीचिंग किया जाता है, सब कुछ बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाता है, रिवाइज भी कराया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए और भी चीजें हैं, यहाँ ये वाला रह गया ना, ये वाला भी देख लो, वो ये सेम नागपुर महाराष्ट्र में है, इसको P मान लेते हैं, चेन्नई तमिलनाडु में Q मान लेते हैं, दोनों के बीच में एंड दिया है, मतलब P एंड Q, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। नागपुर महाराष्ट्र में है ट्रू है, चेन्नई तमिलनाडु में है ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, दिस इज द थिंग। वही सेम चीज जो मैंने अभी इसके पहले भी बताया था, वैसे ही टाइप का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, बहुत ईजी है। इफ P एंड Q आर ट्रू एंड RS आर फॉल्स, फाइंड ट्रूथ वैल्यू। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपका P और Q ट्रू है, तो P की जगह पे ट्रू हो जाएगा, Q की जगह पे ट्रू हो जाएगा। RS फॉल्स है, तो R के जगह पे जहां जहां R दिख रहा है वहां पे फॉल्स लिख दो, सेम वही चीज है, बस इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा ट्रू। एक बार चेक करके देखो, इतना ईजी है, इसमें मतलब मुझे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ेगा, बस आपको जो लॉजिकल थिंग है कि कंजंक्शन डिसजंक्शन जो मेथोडोलॉजी है वही लगाना है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। समझ में आ रहा है। जो हार्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, अगेन ऐसे क्वेश्चन भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही करा दिया, 3, 5, 7, 9, 11, 12 दिया है। इसमें बोल रहा है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए सच दैट 3x + 8 इज ग्रेटर देन 42, तो देयर एग्जिस्ट है, मतलब कोई एक वैल्यू होना चाहिए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि x का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है ना, सबसे पहला वाला, तो मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो 3 × 9 + 8 दैट इज 17, 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 42 नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं है, मतलब 3 नहीं है। 5 चेक किया, 5 भी नहीं है। 11 चेक किया, 11 भी नहीं है। 9 चेक किया, 9 भी नहीं है। उसके बाद मैं क्या चेक कर रहा हूं, 12 चेक कर रहा हूं। तो अगर मैं इसमें 12 डालूंगा, 12 3 36 + 8 44, 44 इज ग्रेटर देन 42, मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ। कौन सा सेटिस्फाई हुआ, 12।
तो एक भी सेटिस्फाई होता है क्योंकि देयर एग्जिस्ट पूछा है ना, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो एक भी अगर एग्जिस्ट करता है मतलब सीधी सी बात है कि हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है या फिर ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू रहेगा। वही पूछा था हमने, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। हाँ, अगर 12 भी नहीं आता, ये भी अगर 42 से छोटा होता, तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं भाई इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि एक भी इसमें से ऐसा नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। लेकिन ये कर रहा है, 12 कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन 12 तो कर रहा है ना, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत मस्त क्वेश्चन है यार, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये देखो इजी क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। ये 2 मार्क्स के लिए कभी कभी एग्जाम में भी आता है। आपको एक सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा, स्टेटमेंट पैटर्न दिया आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये दिया हुआ है और इसको देख के आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है ट्रुथ टेबल को। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो P बना दिया, Q बना दिया, फिर ये लिखोगे P कंडीशनल Q लिख दिया, फिर ये पूरा लिखोगे P कंडीशनल Q एंड Q, और बाद में ये पूरा लिखोगे P कंडीशनल Q एंड Q और फिर कंडीशनल P। अब यहाँ पे देखो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखते हैं हम लोग, हमेशा वही लिखते हैं, ट्रू फॉल्स लिखते हैं। आर आ जाता है तो क्या लिखते हैं पता है ना आपको, ट्रू 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 ट्रू, पता है ना वो सब चीज, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो हाँ मैं क्या बता रहा था, सॉरी, हाँ Q ट्रू फॉल्स हो गया। अब देखो यहाँ पे ट्रू 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 होता है, क्यों? क्योंकि भाई कंडीशनल में सिर्फ ट्रू फॉल्स होता है, तो ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू हो जाते हैं, लिख दिया। अब इसमें एंड करना है Q के साथ, यानी इसको एंड करना है, तो ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। और इस पूरे को क्या करना है, P के साथ कंडीशनल करना है, तो इसको और इसको कंडीशनल करना है, और कंडीशनल में क्या है, ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स है नहीं है, ट्रू फॉल्स है नहीं है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू इधर फॉल्स इधर, तो ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसके लिए बाकी रिमेनिंग वाले ट्रू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चा? देखो बहुत डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, क्लियर लग रहा होगा, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, एकदम एकदम मस्त क्वेश्चन है, और इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, ये तो गारंटी है, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि भाई ये जो वीडियोस है ना, ये एफर्ट मैटर कर रहा है, ये एफर्ट जो मैं लगा रहा हूं, आप लोग का भी टाइम बचा रहा हूं, क्योंकि आई नो दैट योर टाइम इज प्रीसियस। बहुत लोग सोचे ना सोचे आपके बारे में, मैं जरूर सोचूंगा कि मुझे पता आपका टाइम कीमती है, तो कम समय में कैसे पढ़ना है यूट्यूब से, और उसके बाद सेल्फ स्टडी करके उसको अपना मजबूत कर लेना है, प्रैक्टिस इतना कर लेना है, क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता ना, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर यूट्यूब पे भी लाइव इतना पढ़ लेंगे कि भाई फिर सेल्फ प्रैक्टिस कब करोगे? लाइव कितना भी देख लो बच्चा, कितना भी वीडियो देख लो रिकॉर्डेड वाला, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। याद रखना मेरी बात, जिंदगी भर याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो प्रैक्टिस एंड लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हार्ट करना जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए समय दो, और समय कब बनेगा, जब यूट्यूब पे आप कट टू कट पढ़ाई करोगे कि हाँ मुझे पता है कि भाई मेरा आधा घंटे का ऐसे वीडियोस देख के मेरा काम चल जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पीडीएफ मिल रहा है जेआर कॉलेज एप्लीकेशन पे, वहां से पीडीएफ ले लूंगा, ये सब देख लूंगा। तो ये चीजें हैं, आपको टाइम बचाने वाली काम करनी है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ रिकॉर्डेड वीडियोस जो हमने बना के रखे हैं उसको प्रेफरेंस में क्यों देता हूं। मेहनत है मेरी, अलग बात है भाई, मेहनत तो हमने किया है, वो मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बोलता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी तो सोचता हूं ना कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस को आप आराम से 1.5 की स्पीड लगा के 2x स्पीड पे लगा के देख सकते हो, कम समय में पूरा चैप्टर को 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लोगे अगर लेक्चर्स देखोगे तो, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर उसको याद कर लो, बाय हार्ट करो नोट से, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ ये क्वेश्चन आता है बच्चा, ये वाला देखो, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपके लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है ये मिनिमम, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपका x लेस देन y है, तो मैं क्या मान लूंगा, x लेस देन y को मैंने p मान लिया, और x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर को मैंने q मान लिया। तो इफ देन आ गया, तो आपको पता है ये कंडीशन बनता है, अपना इंप्लीकेशन बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ P देन Q। तो इफ P देन Q मतलब P कंडीशनल Q, यानी P इंप्लीकेशन Q, ये आपको पता चल गया कैसे बनाया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्स करना है। तो कन्वर्स में क्या होता है, P कन्वर्स, नाम से सुनो, याद रखो, कैसे याद रखोगे, कन्वर्स मतलब P का Q, Q का P, यानी कि P और Q आपस में जगह चेंज कर लेंगे, तो Q की जगह पे P आ गया, देखो P की जगह पे Q आ गया, Q की जगह पे P आ गया, बस बाकी सब चीज। अब P की जगह पे Q आ गया, तो Q क्या था मेरा, x लेस देन y स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ इसका वैल्यू क्या है, x लेस देन y स्क्वायर, देन x लेस देन y, इसका वैल्यू क्या है, x लेस देन y, लिख दिया। कन्वर्स, इनवर्स में क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल सिंबॉलिक फॉर्म था उसमें बस निगेशन लगाते हैं, वो बन जाता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब ही समझ में आता है आपको, उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, निगेशन लगाना, यानी जो सिंबॉलिक फॉर्म था P कंडीशनल Q, इसको निगेशन लगा दो, बस निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q हो जाएगा, करेक्ट है। तो इफ निगेशन P मतलब क्या हो जाएगा, x लेस देन y P था, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। लेस देन का उल्टा क्या होता है निगेशन में, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू y देन Q का है नेगेशन, Q का नेगेशन क्या हो जाएगा, x लेस देन y स्क्वायर है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर होगा, खत्म, ये बन गया इनवर्स। और एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, जो आपने कन्वर्स देखा था ना,
जो आपने कन्वर्स लिखा था उसी में नेगेशन डाल दो। तो कन्वर्स क्यू इंप्लीकेशन पी था, तो इसमें नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लीकेशन नेगेशन पी आ जाएगा। तो नेगेशन क्यू क्या है, नेगेशन क्यू क्या है आपका, x लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर ना। तो इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, खत्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं है भाई। इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता भाई। क्लियर है क्या बच्चा, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन कर लेना, कॉन्ट्रापोजिटिव वाला, इनवर्स वाला, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मस्त क्वेश्चन आपको लगेगा, और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ये देखो, ये सर्किट है, क्या करना है, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, P मान लिया, Q मान लिया, नेगेशन P नेगेशन Q, तो P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, लिख दिया, सेम उसका स्विचिंग टेबल बना दिया, 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, ये अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मुझे लगता है समझदार हो आप लोग। लास्ट में 0 आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने कराया था। इसके बाद देखो R वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या पूछा है, एग्जामिन करो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटिजेंसी है। मतलब आपको बताना है कि ये टोटोलॉजी T है कि कॉन्ट्राडिक्शन C है कि कंटिजेंसी है, मिक्स वाला। तो हमेशा याद रखना कि इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आप लोगों को प्रॉपर ट्रुथ टेबल हमें बनाना होता है। तो ट्रुथ टेबल से ही हमारे को पता चलता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है हम लोग को कि क्या आएगा विद यू, आपको ये बनाना होता है, लॉ का यूज करके बनाना होता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये चीज बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको पी क्यू दिख रहा है तो पी लिख दोगे, क्यू लिख दोगे, आर भी दिख रहा है, तो आपको पता है ना, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, 8 बार लिखोगे इसको। ठीक है, ठीक है, 8 बार लिखोगे। फिर ये क्यू का आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आ जाएगा आर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा कैसे करते हैं। निगेशन पी, यानी इस पूरे पी का ट्रू का फॉल्स बन जाएगा, ट्रू का फॉल्स बन जाएगा, निगेशन कर दिया। ठीक है, फिर वैसे ही आप लोग को निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू है। ठीक है ना, यहां पे देखो निगेशन पी कंडीशनल क्यू है, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पी एंड आर ले लोगे और इसके बाद ये पूरा ले लोगे। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड कंडीशनल क्यू, यानी ये वाला और क्यू के साथ क्या करना है आप लोग को, और ये करना है, क्या बोलते हैं, कंडीशनल करना है। तो इसमें क्या होता है, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स रहेगा, देखो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, तो लास्ट के दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे, बाकी सब ट्रू हो गए। ठीक है, दिख रहा है। फिर पी एंड आर, इन दोनों का एंड करना है, किसका किसका, पी और आर का। तो ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी कोई ट्रू ट्रू नहीं है, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, लिख दिया। अब ये वाला कॉलम, ठीक है, और ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में एंड लगाना है। ठीक है ना, एंड है, मतलब ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, और कुछ है ट्रू ट्रू वाला नहीं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो यहां पे लास्ट वाले कॉलम को चेक करना होता है। कभी भी आपको कोई पूछता है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटिजेंसी है, कैसे पता चलेगा, लास्ट कॉलम को चेक करोगे। अगर यहां पे दिखता है कि सारे वैल्यू ट्रू है तो टोटोलॉजी आ जाएगा, सारे वैल्यू फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, और सारे वैल्यू मिक्स है, देखो ट्रू फॉल्स भी है, ट्रू भी है, फॉल्स भी है, तो ये कंटिजेंसी होता है। याद रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ भी आपको पूरा का पूरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, JR कॉलेज ऐप को डाउनलोड जरूर से करके उसमें स्टडी नोट्स वाले फोल्डर में जाके आपको जो एग्जिस्टिंग नोट्स है, जो पहले के नोट्स बना रखे हैं, वो भी आपको दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और साथ ही में ये जो है ना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पीडीएफ जो आपको यूनिट टेस्ट में तो हेल्प करेगा, लेकिन बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, ये सारा चीज मैं दे रहा हूं आप लोग को। ठीक है, तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और क्या है भाई, ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ट्रुथ टेबल का यूज करो और लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करके दिखाओ। मतलब ये पूरा इज इक्वल टू ये, जैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, कॉलम नंबर गिन के देखना होता है। तो पहले P है, Q है, तो P लिख दिया, Q लिख दिया, नेगेशन में कौन है, नेगेशन ऑफ P है, लिख दिया। फिर ये लिखूंगा P और Q, उसका नेगेशन करूंगा। ठीक है, और फिर नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q करूंगा, और फिर पूरा ले लूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एक करके सॉल्व किया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ P इसका कर दिया, P और Q क्या होता है, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आ गया, बाकी सब ट्रू। इसका नेगेशन कर दो, ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया। ठीक है, फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q करना है, मतलब नेगेशन ऑफ P लेना है और Q लेना है। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, एंड करना है। तो ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स, देखो फॉल्स आ गया। अब लास्ट में क्या है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम के बीच में और करना है। और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है नहीं, फॉल्स ट्रू है नहीं, तो ट्रू ट्रू आ गया, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये P के बराबर, नेगेशन ऑफ P के बराबर होना चाहिए। नेगेशन ऑफ P का कॉलम कौन सा है, 3 वाला, मतलब ये 3 वाला कॉलम और ये 7 वाला कॉलम, इन दोनों को चेक करना है। ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है, ये भी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है, इसका मतलब दोनों के दोनों कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 बोथ ट्रुथ वैल्यू आर आइडेंटिकल, लिखेंगे वैसा। और इसके लिए हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको लिख दिया, हेंस प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा, और इस तरीके से आपको परफॉर्म भी करना है। क्लियर है, क्लियर है क्या बच्चा? कमेंट करके बताओ, यस सर मजा आया, ऐसे और वीडियो लेकर आओ। कमेंट करके हो जाना चाहिए बच्चा, कमेंट करके बताओ, ठीक है।
हाँ बस यही ऑलमोस्ट एक ये आखिरी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इजी है। देखो ये क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू इज इक्विवेलेंट टू ये। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग, मैंने क्या इसके पहले पढ़ाया, विथ यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल का यूज करके बताओ कि दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कुछ ऐसे वैल्यू दिए रहेंगे जिसको इसको इक्विवेलेंट बताना होता है, लेकिन उसमें हमें ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करना है किसका, दैट इज योर लॉ का। तो हम लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, एलएचएस ले लेंगे ये वाला पूरा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया बताता हूं, देखो बहुत सिंपल है। ये पी एंड क्यू वैसे का वैसे बीच में और ले लिया, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू हो गया, बीच में और है पी एंड नेगेशन क्यू ले लिया, सेम टू सेम ले लिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे, क्लियर कट देख पा रहे होंगे आप लोग, तो हमने क्या किया यहां पे कि पी, ठीक है, और नेगेशन ऑफ पी इसको साथ में ले लिया और इसके अंदर से एंड क्यू को कॉमन निकाल दिया। इसमें भी एंड क्यू है, इसमें भी एंड क्यू है, मतलब इसमें से दोनों में से एंड क्यू निकल गया, तो क्या बचेगा, पी और नेगेशन ऑफ पी बचेगा, ठीक है। ये और ऐसा और पी एंड नेगेशन क्यू वैसे का वैसा, हमने क्या किया, कॉमन निकाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, कोई भी चीज खुद के साथ निगेशन लगता है और होता है बीच में तो कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएंगे, देखो लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएंगे तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू, ये एंड क्यू आ गया, ये और ये पी एंड नेगेशन क्यू वैसे का वैसे बन गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहां पे जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज जब किसी के साथ भी एंड में ट्रू होता है तो वही हो जाता है, तो क्यू आ गया यहां पे, ये और पी एंड नेगेशन क्यू, आइडेंटिटी लॉ जिसको बोलते हैं हम लोग, किसने क्या किया, इसको आइडेंटिटी दिया तो ये क्यू आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएगा, तो पी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा क्यू के साथ, वैसे बीच में एंड, और क्यू नेगेशन क्यू के साथ भी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो कोई भी चीज और होता है उसी के नेगेशन के साथ तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो ये बन जाएगा ट्रू, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट और लगा रहा हूं, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। कोई भी चीज ट्रू के साथ एंड में होती है तो वही चीज बन जाती है, क्यू और पी आ गया फाइनल आंसर। क्यू और पी को पी और क्यू भी लिख सकता हूं मैं, सेम होता है, तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हैंड्स प्रूफ। तो इस तरीके से ये चीज सॉल्व होता है, और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो था, मैंने आधा घंटा बोला था, भले 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 36 मिनट के अंदर आप लोग को लगभग 15-16 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आई डोंट नो कितने कराए हैं, लेकिन देख लेना जाके ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैथमेटिक लॉजिक का किस्सा बोर्ड एग्जाम के लेवल का खत्म हो जाएगा। आप लोग को इतना गारंटी है कि आएगा तो इन्हीं में से ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे वो यूटी हो चाहे वो आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो। और ये पूरा पीडीएफ हमारे जेआर कॉलेज ऐप के ऊपर आपको फ्री में मिल जाएगा, जरूर से जेआर कॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो कमेंट करो कि यस सर ये सीरीज कंटिन्यू करो, और ऐसे और भी हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के वीडियोस लाते रहो। कमेंट जरूर करना, मुझे आप लोग का साथ प्यार और सपोर्ट चाहिए। जिस प्रकार से आपने हमें सपोर्ट पहले दिखाया था 10th के लेवल तक, आज भी हमें सपोर्ट की जरूरत है, तो वी वांट योर सपोर्ट। प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। आपके राहुल सर, पूरी जेआर फैमिली, जेआर की टीम आपके लिए मेहनत करेगी और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेकर आएगी। और सीईटी के लिए क्या आपके लिए कुछ कोर्स हम लोग प्लान करें तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम जरूर से बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ये वीडियो को। पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।